हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 रिफ्लेक्शन ऑफ कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 और फर्स्ट 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे हमने। ठीक है, फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो विदाउट ग्राफ पेपर थे वो अटेम्प्ट कर लिए। 9th से कंटिन्यू कर रही हूँ आज। तो जो 9th क्वेश्चन है लिखा हुआ है ऊपर, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर चाहिए आपको। तो फर्स्ट इज प्लॉट पॉइंट A32। तो कैसे प्लॉट करने हैं पॉइंट्स आपको आता होगा, प्रीवियस क्लासेस में अपने पॉइंट्स तो प्लॉट किए ही हैं। सपोज अब देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन में करती तो मेरा पॉइंट्स जो थे वो पूरे नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया है। दिस इज एक्स एक्सिस, ये मैंने एक्स एक्सिस लिया है, इधर एक्स पॉजिटिव होगा, इधर एक्स नेगेटिव। ठीक है, और वर्टिकल दिस इज वाई एक्सिस, इधर वाई पॉजिटिव ऊपर और नीचे वाई नेगेटिव। दिस इज द ओरिजिन, यहाँ पे दोनों एक्स एंड वाई 0 0 रहेगा, क्योंकि हमें ऊपर लिखा हुआ है टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हम ये जो 2 बॉक्सेस है ना, 1 बॉक्स यहाँ से यहाँ तक 1 बॉक्स और यहाँ तक 2 बॉक्स, तो 2 बॉक्स को हम 1 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने बोला है तो आप ऐसे ही करोगे, 2 बॉक्सेस को 1 सेंटीमीटर लोगे। ठीक है, 2 2 का डिफरेंस लिख के आप 1 2 3 4 लिखोगे। ये एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इधर y पॉजिटिव और इधर y नेगेटिव। अब देखो पॉइंट A इज 3 2। ठीक है, एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट 2, तो 3 2 मतलब x एक्सिस का 3 और y का 2। तो कहाँ पे मीट कर रहे हैं ये? दिस इज 3 एंड दिस इज 2। ठीक है, एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट 2, तो ये पॉइंट रहेगा A हो गया 3 2, ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। देन नेक्स्ट B5 4। अब बी पॉइंट कहाँ होगा? एक्स एक्सिस का 5, एप्सिसा। ठीक है, 5 एंड ऑर्डिनेट 4 कहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों? यहाँ पे। दिस इज पॉइंट B5 4। आगे बोला है, अच्छा फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि पॉइंट जो प्लॉट कर दो, तो फर्स्ट हो गया, पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। बी पार्ट है रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द एक्स एक्सिस टू A डैश B डैश। अब देखो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगी ए की, ए पॉइंट है 3 2। ठीक है, रिफ्लेक्शन टू एक्स एक्सिस होगी, तो एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेंगे हम, ये पॉइंट ए डैश होगा, लेकिन वाई वाला चेंज करेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है तो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होता, वाई का साइन चेंज होता है। 3 - 2 मिल गया हमें। ऐसे ही बी डैश, बी इज 5 4, बी क्या है? 5 4 है, इसकी एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगी तो बी डैश मिलेगा। एब्सिसा चेंज नहीं होगा, ऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है तो ऑर्डिनेट चेंज होगा, ये एब्सिसा चेंज नहीं होगा, तो बी डैश ये मिल गया। और प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑल्सो ऑन द सेम ग्राफ पेपर। तो ये मैंने, देखो ए डैश क्या है? 3 - 2, तो एक्स एक्सिस का 3, ऑर्डिनेट है -2 तो नीचे लेंगे हम। ठीक है, वाई एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट्स नीचे है, तो 3 - 2 यहाँ पे मैच कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट ए डैश 3 - 2। सिमिलरली बी डैश 5 - 4 है, तो एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का -4 कहाँ पे मीट कर रहे हैं? हेयर। दिस इज पॉइंट बी डैश 5 - 4। ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट हो गए। देन थर्ड पार्ट है द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर A B B डैश A डैश। तो उसके लिए हमें इनको ज्वाइन करना है। ए बी को ज्वाइन करो, इधर ए डैश को। ठीक है, देन B डैश यहाँ तक और A डैश B डैश, सभी कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया। अब देखो क्या बना ये, उन्होंने पूछा नेम द ज्योमेट्रिकल फिगर। बेटा ये आइसोसेलेस ट्रेपिज्म है जिसके ये नॉन पैरेलल साइड्स बिल्कुल इक्वल है। ये वाला आप डिफरेंस मेजर कर सकते हो, वैसे भी बॉक्सेस से मेजर कर लो। डायगनली 1 2 3 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, इधर भी डायगनली 1 2 3 4 बॉक्सेस के मतलब डायगनल आ रहे हैं। तो
नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तो इस ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और क्या पूछा है इसमें, द मेजर ऑफ एंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, अच्छा ये वाला एंगल पूछा है। तो देखो ये बच्चा यहाँ से क्लियर है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, अगर यहाँ पे सपोज करो एक लाइन होती है ना, तो ये 90 का एंगल होता पूरा, ये पूरा 90 का एंगल होता ना, ये वाला। और ये जो लाइन है बिल्कुल सेंटर से जा रही है, बिल्कुल सेंटर से, तो ये कितना होगा, ये 45 डिग्री का होगा, 90 का हाफ। ठीक है, ये पूरा एंगल 90 का होता, और ये लाइन बिल्कुल सेंटर से जा रही है, तो दिस इज 45 डिग्री। आगे पूछा आपको, इमेज ए डबल डैश ऑफ ए व्हेन ए इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। अच्छा, ए पॉइंट कौन सा था, ए था अपना 3 2। अगर इसकी हम रिफ्लेक्शन टू ओरिजिन कर दें तो हमें मिलता है ए डबल डैश। तो जब रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन होती है, दोनों के साइंस चेंज होते हैं, तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे -3 -2। ए की रिफ्लेक्शन करनी है इन द ओरिजिन। और क्या कहा है, द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए डैश टू ए डबल डैश। अच्छा, ए डैश क्या था अपना, ए डैश था 3 - 2, ए डैश था 3 - 2। क्या पूछा है कि ए डैश टू ए डबल डैश, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ए डैश टू ए डबल डैश। अब देखो इसमें ऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, -2 - 2, एब्सिसा का साइन चेंज हुआ है ना, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस है। ठीक है, तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस है, ए डैश टू ए डबल डैश, क्योंकि ऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, एब्सिसा चेंज हुआ है, तो ये रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये थे बच्चे आपका 9th सम पूरा। नेक्स्ट आ जाओ 10th पे। जो 10th है ना, वो उन्होंने ग्राफ पे नहीं करने को बोला है, ग्राफ पेपर यूज करने को नहीं बोला, तो हम डायरेक्ट कॉपी पे करते हैं इससे फिर। ठीक है, तो क्या क्या पूछा है 10th में, the points 30 and -10 are invariant points। अच्छा, .30 and -10 invariant points under reflection in the line L1। अगर लाइन L1 के अंडर इनकी रिफ्लेक्शन होती है तो ये इनवेरिएंट रहते हैं, मतलब किसी का साइन चेंज नहीं होता है ना। इनवेरिएंट पॉइंट्स वही होते हैं, बिल्कुल एज इट इज आ जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो थ्रू L1, लाइन L1 के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, आगे लिखा है .0 - 3 एंड 0 1 आर इनवेरिएंट पॉइंट्स, ये भी इनवेरिएंट है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये भी इनवेरिएंट है आफ्टर रिफ्लेक्शन इन लाइन L2। ठीक है, अगर L2 पे रिफ्लेक्शन हो रही है इनकी, ऐसे लिख लो, एक्स वाई एक्सिस नहीं दिया उन्होंने, लाइंस दे दी है। ठीक है, रिफ्लेक्शन टू L1 एक्सिस इनवेरिएंट है, रिफ्लेक्शन टू L1 एक्सिस, L1 लाइन सॉरी इनवेरिएंट है। तो ये लाइन L2 के थ्रू अगर रिफ्लेक्शन हो तो ये पॉइंट्स इनवेरिएंट है, ये आपको गिवन है। आगे पूछा है, नेम और राइट इक्वेशंस फॉर द लाइंस L1 एंड L2। अब देखो बेटा, इनवेरिएंट पॉइंट है, तो ये तो वेरी करेगा नहीं है ना, जीरो तो वेरी करेगा नहीं, जीरो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो जीरो वेरी नहीं करेगा, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट भी वेरी नहीं कर रहा, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी नहीं कर रहा, ठीक है, पॉजिटिव है। और वाई करेगा ही नहीं, अगर जीरो को हम नेगेटिव भी लिखेंगे तो जीरो तो नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए हम जीरो ही लिखेंगे। तो इसका मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये थ्रू वाई एक्सिस हो रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस हो रही है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम,
सॉरी, रिफ्लेक्शन टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो एब्सिसा चेंज नहीं होता, ऑर्डिनेट चेंज होता है। लेकिन इस केस में एब्सिसा तो चेंज नहीं हो रहा, ऑर्डिनेट जीरो है, तो इसलिए वो भी जीरो ही आ रहा है। एब्सिसा चेंज नहीं हो रहा ना, तो ये रिफ्लेक्शन टू एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन टू अगर एक्स एक्सिस है, तो जो लाइन L1 है वो कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, तो यहाँ y के लिए तो जीरो रहेगी ना। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो y के लिए तो यहाँ पे ऑल दिस ऑन ऑल एक्सिस इन, कहीं भी पॉइंट ले लो आप, y की वैल्यू तो जीरो रहेगी। तो ये लाइन कौन सी होगी फिर, y इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली इधर देखो, ऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन टू वाई एक्सिस हो रहा है। रिफ्लेक्शन टू वाई एक्सिस हो रहा है, क्योंकि अब शीशा तो चेंज होगा नहीं। अगर अब शीशा चेंज भी होता तो जीरो को हम नेगेटिव तो लिख नहीं सकते। तो ऑर्डिनेट चेंज हो ही नहीं रहा, वो तो हमें क्लियरली दिख रहा है, ऑर्डिनेट एज इट इज है। अब शीशा चेंज करना है, लेकिन जीरो को हम जीरो ही लिखेंगे, तो ये रिफ्लेक्शन टू वाई एक्सिस हो रही है। रिफ्लेक्शन टू वाई एक्सिस मतलब जो लाइन है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो है। L2 इज x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट हो तो x की वैल्यू तो जीरो रहेगी ना। x की वैल्यू तो इस एक्सिस पे जीरो होती है। ठीक है, तो ये लाइन बन गई x इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशंस रहेंगी, L1 इज y इज इक्वल टू जीरो, L2 इज x इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट बोला है सेकेंड पॉइंट में, राइट डाउन द इमेजेस ऑफ पॉइंट P34 Q minus 5 minus 2 on reflection in L1। L1 का मतलब क्या था, मैंने बोला रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो तभी तो लाइन y इज इक्वल टू जीरो होती है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो आप रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करोगे, लाइन L1 का मतलब है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है तो P डैश बन जाएगा, एब्सिसा चेंज नहीं होगा, ऑर्डिनेट चेंज होगा। और Q डैश बनेगा, एब्सिसा चेंज नहीं होगा, ऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होता है, एब्सिसा चेंज नहीं करते हम। ये हो गया। नेम द इमेजेस एज P डैश एंड Q डैश आ गए। थर्ड है, राइट डाउन द इमेजेस ऑफ P एंड Q। P पॉइंट फिर से 3 4 सेम रहेंगे ना। ऑन रिफ्लेक्शन इन L2। L2 क्या था, L2 थी y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन, क्योंकि L2 कौन सी लाइन थी, x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो कहाँ होता है, y एक्सिस पे। ठीक है, y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो रहती है, तो हम करेंगे रिफ्लेक्शन टू y एक्सिस। L2 का मतलब रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस हो रही है, तो P डैश आ जाएगा, ऑर्डिनेट चेंज नहीं करेंगे, एब्सिसा चेंज करेंगे। ऑर्डिनेट चेंज नहीं करेंगे, एब्सिसा चेंज करेंगे। ये पॉइंट्स आ गए। ये थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो L1 L2 की इक्वेशंस बतानी थी। L1 y इज इक्वल टू जीरो आ गया, और L2 x इज इक्वल टू जीरो आ गया। फोर्थ पार्ट है, स्टेट और डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P डैश ऑन टू P डबल डैश। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्शन है इन्हें P डबल डैश Q डबल डैश बोला गया। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुई थी ना, उसे P डबल डैश Q डबल डैश बोला था। तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम P डैश ऑन टू P डबल डैश। अब P डैश पॉइंट है 3 - 4, और P डबल डैश है -3 4। तो ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हुई है, एब्सिसा भी चेंज हो गया, ऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। तो कौन सी है फिर, ओरिजिन पे, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन है ये, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, क्योंकि दोनों के साइंस चेंज हो गए यहाँ। राइट, ओके, नेक्स्ट आ जाओ 11th पे। नेक्स्ट आ जाओ 11th पे। तो स्टेटमेंट है आपकी, द पॉइंट -2 0 -2 0
ऑन रिफ्लेक्शन इन अ लाइन इज मैप टू 2 0। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन 2 0 बन गया, मतलब एब्सिसा चेंज हो गया ना, एब्सिसा चेंज हो गया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन टू वाई एक्सिस हुई है। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस हुई है, तभी तो एब्सिसा चेंज हुआ है, ऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस है। And the point 5 minus 6 on reflection in the same line is mapped to -5 - 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी एब्सिसा चेंज हुआ है, ऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हुआ, तो ये भी रिफ्लेक्शन इन बाई एक्सिस है। ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ द मिरर लाइन एंड राइट इट्स इक्वेशन। तो मिरर लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस है, इक्वेशन क्या रहेगी वाई एक्सिस पे, जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये जो लाइन होती है बच्चे वाई एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, इस एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट ले लो, x इज इक्वल टू 0 ही होता है ना, जिसकी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 0। बस आप याद रखना, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है एंड x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट है, state the coordinates of the image of -8 -5 in the mirror line। अच्छा, मिरर लाइन कौन सी थी, वाई एक्सिस थी। ठीक है, तो वाई पे रिफ्लेक्शन होगी तो क्या बनेगा, ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, एब्सिसा चेंज होगा, एब्सिसा को पॉजिटिव कर दो। ठीक है, एब्सिसा को पॉजिटिव कर दो। तो यही था 11। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। 12th question is the points P 4 1 and Q -2 4। P 4 1 Q -2 4 reflected in a line y is equal to 3। अब देखो लाइन y is equal to 3 कहाँ पे होगी, सपोज करो, ठीक है, यही y एक्सिस होती है ना, तो y is equal to 3, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो y is equal to 3 जो लाइन बनेगी बच्चे, वो ऐसे बनेगी ना, इसी लाइन पे y की वैल्यू 3 रहेगी। ठीक है, इस लाइन पे y की वैल्यू 3 रहेगी, सॉरी इधर नहीं, इधर y की वैल्यू 3 रहेगी इस लाइन पे। कहीं भी पॉइंट ले लो, y तो हाँ इधर भी और इधर भी, लेफ्ट और राइट कहीं भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे इधर x नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, लेकिन y की वैल्यू वही, y की वैल्यू तो यहाँ पे 3 रहेगी पूरी लाइन पे, कहीं भी पॉइंट ले लो आप, y तो 3 रहेगा ना। तो एक्चुअली में ये लाइन है, y इज इक्वल टू 3 इज दिस लाइन। तो ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो y इज इक्वल टू 3 का मतलब जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो इन एक्स एक्सिस हो रही है। अगर कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट इस लाइन पे होगा तो इसका इमेज इस साइड बनेगा ना, यही मिरर का काम करेगी एक्सिस, यही एक्सिस मिरर का काम करेगी। कोई भी पॉइंट इस लाइन पे होगा तो इसका रिफ्लेक्शन इधर बनेगा, इसकी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो, जब रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे होती है तो एब्सिसा चेंज नहीं होता, एब्सिसा चेंज नहीं होता, इसका मतलब जो पॉइंट्स पी डैश क्यू डैश आएंगे उनका एब्सिसा तो चेंज नहीं होगा ना, एब्सिसा एज इट इज आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस हो रही है, ये मैं पता चल गया कि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है। ठीक है, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब x इज इक्वल टू 0 हो तो वो y एक्सिस होती है, y इज इक्वल टू 0 हो तो x एक्सिस होती है ना। तो ऐसे ही अगर y इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है। उल्टा देखते हैं हम, अच्छा वहाँ पे तो 0 था इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ, पर यहाँ पे इन्होंने दे दिया y इज इक्वल टू 3। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे एक जनरल फॉर्म देखो, अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू a दी हो, ठीक है, तो एब्सिसा तो चेंज नहीं होगा। कोई पॉइंट है एक्स वाई और उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है लाइन y इज इक्वल टू a पे, ये जनरल फॉर्म्स हैं, ये नोट कर लो आप। ठीक है, लाइन y इज इक्वल टू a पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, एब्सिसा तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन है, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा, ऑर्डिनेट जो y की वैल्यू होगी ना उसको पहले नेगेटिव करना, 3 है तो -3 करना, -3 है तो 3 करना, ये नेगेटिव साइन आएगा y के साथ।
प्लस 2a, वेयर a इज दिस नंबर, y इज इक्वल टू a है ना, a ये वैल्यू होगी, ठीक है। y किस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 2a में, ठीक है। ऐसे ही कोई लाइन x इज इक्वल टू a दी होगी, इसका मतलब रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस हो रही है, तो उसमें ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। अब सीसा को कैसे चेंज करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2a में, वेयर a इज दिस नंबर, x इज दिस नंबर, ठीक है। तो बस ये नोट कर लो जनरल फॉर्म, यही फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। ऑर्डिनेट कैसे चेंज करना है, माइनस वाई प्लस 2a, तो y क्या है, 1 है, y 1 है, तो क्या बनेगा, -1, ठीक है, y को माइनस करना है ना, प्लस 2a, प्लस 2 मल्टीप्लाई a इज दिस नंबर, ठीक है। y इज इक्वल टू a लाइन थी ना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 गिवन है, ये बन गया ऑर्डिनेट। तो क्या आया ये p डैश 4, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, 6 माइनस 1 5, ये पॉइंट आ गया आपका p डैश इफ रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू 3 हो रही है। तो q डैश क्या बनेगा, q डैश में y क्या है, 4 है, तो y पहले नेगेटिव करो, ठीक है, क्योंकि -5 लिखना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई a इज 3, तो ये क्या बन गया, q डैश -2, 3 2 जार 6, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 4 2, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे p डैश q डैश के इन रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 3, ठीक है, समझ आ गई, ओके। आगे, अच्छा बस इतना ही पूछा, इतना ही पूछा है आपको। 13 क्वेश्चन देखो, अ पॉइंट p -2 3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इज इक्वल टू 2, ठीक है, दूसरी लाइन आ गई। अगर लाइन x इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस हो रही है, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस हो रही है। टू पॉइंट p डैश फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डैश, तो अब ये वाली जनरल फॉर्म यूज करो, x इज इक्वल टू a, अब x की वैल्यू देखो, कोई एक्सिस है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 गिवन है ना, तो ये x एक्सिस है, से दिस इज 1 दिस इज 2, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू 2 ही होगी उसकी वैल्यू, ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट इस एक्सिस पे होगा तो इसका इमेज तो इधर ही बनेगा ना, इसका इमेज ये मिरर की तरह काम करेगा और इमेज बनेगा इधर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रही है, तो हम ये वाली जनरल फॉर्म यूज करेंगे, y एक्सिस की रिफ्लेक्शन है, तो बच्चे ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, है ना, y एक्सिस की रिफ्लेक्शन में ऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। एब्सिसा हम ऐसे चेंज करेंगे, माइनस एक्स, ऑलरेडी x माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस -2 प्लस हो गया, प्लस 2a, प्लस 2 मल्टीप्लाई a इज दिस वैल्यू, ठीक है, x इज इक्वल टू a, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो क्या बन गया आपके कोऑर्डिनेट्स, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6, 6 3, p डैश के कोऑर्डिनेट्स बन गए 6 3, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन, पॉइंट p a b, पॉइंट p a b is reflected in the x axis to p dash, ठीक है, x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुई, पॉइंट आ गया p डैश और कोऑर्डिनेट्स दे दिए 2 -3। अब देखो x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुई है, इसका मतलब इसका एब्सिसा चेंज नहीं हुआ, एब्सिसा चेंज नहीं हुआ, ऑर्डिनेट चेंज हुआ है ना, तो इट मीन्स जो ओरिजिनल पॉइंट था p, वो क्या था, 2 3, यहाँ से हमें ये तो पता चल गया ना कि अगर एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन हुई है, तो ये पॉइंट मिला है हमें, ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन में अब सीसा चेंज नहीं होता, ऑर्डिनेट चेंज होता है, तो ओरिजिनल पॉइंट यही होगा, इसकी एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करोगे तो ही ये कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, 2 -3, तो हमें ओरिजिनल पॉइंट मिल गया। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए बी, इसका मतलब ए 2 हो गया, बी हो गया 3, ठीक है, ए बी की वैल्यूज आ गई।
ओके, आगे देखो, P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। अब P पॉइंट है 2 3, है ना, ओरिजिनल पॉइंट फाइंड कर लिया हमने। इसकी इमेज बन रही है P डबल डैश व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करोगे तो ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, एब्सिसा चेंज होगा। ऐसे ही करते हैं। P डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश, वो भी आ गए अपने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ट्रिपल डैश। अब P ट्रिपल डैश भी है व्हेन P इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू x, पैरेलल टू y एक्सिस सच दैट x इज इक्वल टू 4। अब लाइन दे दी है x इज इक्वल टू 4, ठीक है। पॉइंट P था अपना 2 3, इसकी रिफ्लेक्शन करनी है इसी लाइन पे, और जो पॉइंट मिलेगा वो P ट्रिपल डैश मिलेगा। x इज इक्वल टू 4 है, रिफ्लेक्शन तो y एक्सिस पे होगी। अभी हमने किया जो रिसेंट समझो किया था, x इज इक्वल टू a कोई लाइन हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑर्डिनेट चेंज नहीं होता लेकिन एब्सिसा चेंज करते हैं हम ऐसे, -x+2a करके, है ना। तो प्री ट्रिपल डैश के क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे फिर, वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन है, लाइन दी है x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन है, ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। एब्सिसा कैसे चेंज करेंगे, -x, x इज 2 प्लस 2a, 2 मल्टीप्लाई a इज 4, a इज 4, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब a की वैल्यू 4 है। तो ये बच्चे P ट्रिपल डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, पहले मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 2 6, 6 3, P ट्रिपल डैश इज 6 3, ठीक है, यही था 14। नेक्स्ट आ जाओ 15th पे। पॉइंट्स A एंड B हैव कोऑर्डिनेट्स 3 4 एंड 0 2। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4, B के हैं 0 2, ठीक है, ये गिवन है हमें। फाइंड द इमेज A डैश ऑफ A अंडर रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगी, A डैश मिलेगा, एब्सिसा चेंज नहीं करेंगे, ऑर्डिनेट चेंज करेंगे। नेक्स्ट पूछा है B डैश ऑफ B अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन A डैश। अच्छा, B को B डैश बनाना है, रिफ्लेक्शन हो रही है अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन A डैश। तो पहले A डैश लाइन देखें कौन सी बनेगी। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, A पॉइंट था 3 4, तो से दिस इज 3 एंड दिस इज 4, यहाँ पे कहीं बनेगा, ठीक है। सपोज कर लो A 3 4 ये है, और x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन हुई, पॉइंट मिला हमें 3 माइनस 4, तो 3 प्लस का और 4 माइनस, तो यहाँ पे बनेगा A डैश 3 माइनस 4, ठीक है, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नेगेटिव आएंगे ना। तो ये A डैश को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये लाइन बन गई A डैश। अब ये लाइन क्या है बच्चे, A डैश, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो ये लाइन क्या हो गई, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये पूरी लाइन को हम नेम दे सकते हैं, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 3। इस लाइन पे x की वैल्यू तो 3 चल रही है ना, तो x इज इक्वल टू 3। तो वही क्वेश्चन बन गया अपना कि लाइन हमें दे दी है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो कैसे करते थे हम, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस हो रही है, अब इसकी रिफ्लेक्शन इधर बनेगी, ठीक है, इसकी रिफ्लेक्शन इधर बनेगी। आई मीन टू से कि कोई भी पॉइंट इस लाइन पे होगा, मतलब x इज इक्वल टू 3 ये लाइन है, इस पे होगा तो इसकी रिफ्लेक्शन इधर ही बनेगी ना, तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस होगी ना इसकी, ये वाई एक्सिस है, यही मिरर का काम करेगा, ठीक है। इसकी इस पे कोई भी पॉइंट होगा तो रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगी, ठीक है। तो आपको कहा है सेकंड पॉइंट कि बी की रिफ्लेक्शन जब होगी अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन ए डैश, ठीक है, अपना पॉइंट है B02, इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है x इज इक्वल टू 3 पे, ए डैश लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 3 है,
तो क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, वाई एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन हुई है, एक्स इज इक्वल टू 3 मतलब रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, तो ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। और x की वैल्यू कैसे आती है, माइनस एक्स प्लस टू ए करके। अब माइनस एक्स, एक्स तो जीरो है तो माइनस जीरो तो जीरो रहेगा, जीरो प्लस टू ए इज थ्री, एक्स इज इक्वल टू ए लाइन होती है ना, एक वैल्यू थ्री है, टू ए मतलब थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स, तो कोऑर्डिनेट्स बी डैश के मिल गए सिक्स टू। ठीक है, बी डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल गए सिक्स टू। नेक्स्ट पार्ट है आपका ए डबल डैश ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। अब ए पॉइंट क्या था, थ्री फोर, इसकी रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस करोगे तो बनेगा ए डबल डैश, ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, एब्सिसा चेंज होगा, यही बनेगा। और डी पार्ट है बी डबल डैश ऑफ बी अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन ए डबल डैश। अब देखो ए डबल डैश, अब ये लाइन देखो कौन सी बनेगी, ए पॉइंट इज थ्री फोर, यहाँ पे होगा थ्री फोर, ठीक है, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो थ्री फोर यहीं पे होगा। ए डबल डैश इज माइनस थ्री फोर, कहाँ पे है, इधर एक्स नेगेटिव है तो वाई लेकिन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आपको माइनस थ्री फोर। ठीक है, यही मिलेगा ना, एक्स नेगेटिव इधर ही आएगा तो वाई तो पॉजिटिव है। अच्छा, इसे हम ज्वाइन कर दें, ये ए डबल डैश है अपना। अब ये लाइन जो ए डबल डैश है, ये लाइन कौन सी है, यहाँ पे वाई फोर है। ठीक है, वाई की वैल्यू इस लाइन पे फोर है, एक्स की वैल्यूज वेरी कर रहे हैं लेकिन वाई की वैल्यू तो फोर कांस्टेंट है ना इस लाइन पे। ठीक है, वाई फोर, तो ये लाइन है एक्चुअल में वाई इज इक्वल टू फोर। कौन सी लाइन है, वाई इज इक्वल टू फोर। अब पूछा है आपको कि बी, पॉइंट बी क्या था, बी जीरो टू, इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है इस लाइन पे y इज इक्वल टू फोर पे, तो पॉइंट मिल रहा है बी डबल डैश। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रही है y इज इक्वल टू फोर पे, तो y इज इक्वल टू फोर मतलब x एक्सिस की रिफ्लेक्शन है, मिरर तो यही है x एक्सिस, x एक्सिस की रिफ्लेक्शन में अब सीसा सेम रहता है, ऑर्डिनेट चेंज होता है। ऑर्डिनेट कैसे बनेगा, माइनस वाई प्लस टू ए, माइनस वाई टू है तो माइनस टू प्लस टू ए इज फोर, टू मल्टीप्लाई फोर। ठीक है, ये y ये a, माइनस वाई प्लस टू ए, तो बी डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए जीरो, फोर टू ज़ा एट, एट माइनस टू सिक्स, ये मिलेंगे बी डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, वो भी प्लॉट करने हैं ग्राफ पे, जितने भी पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। प्लॉट द पॉइंट्स 3 5 एंड बी माइनस टू माइनस फोर यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हम एक एक बॉक्स का डिफरेंस लेके 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस, इधर एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स ए थ्री फाइव एंड बी माइनस टू माइनस फोर, ए थ्री फाइव, थ्री यहाँ पे फाइव, ये थ्री फाइव बन गया, और बी माइनस टू माइनस फोर, अच्छा माइनस टू, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा पॉइंट, बी इज माइनस टू माइनस फोर दिस पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। आगे कहा है ए डैश इज द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। अब देखो ए क्या है, थ्री फाइव है, इसकी एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करें तो ए डैश मिलता है, अब सीसा चेंज नहीं करेंगे, ऑर्डिनेट चेंज करेंगे। थ्री माइनस फाइव हो गया, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये बनेगा थ्री माइनस फाइव दिस पॉइंट। ठीक है, ये ए डैश बन गया। और दूसरा लिखा है आगे बी डैश इज द इमेज ऑफ बी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। तो बी क्या था, बी इज माइनस टू माइनस फोर, रिफ्लेक्शन हुई वाई एक्सिस पे तो बी डैश मिला, उसमें ऑर्डिनेट चेंज नहीं करेंगे, एब्सिसा चेंज करेंगे, टू माइनस फोर
क्या कौन सी रिफ्लेक्शन है? वाई एक्सिस पे। हाँ, वाई एक्सिस पे। तो ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, एब्सिसा चेंज होगा। बी क्या था पॉइंट अपना? -2 -4। तो वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। 2 -4, 2 - 4। तो 2 - 4 कहाँ मिलेगा आपको? x2। अच्छा, आगे भी लिखा है कि बी डैश इज द इमेज ऑफ बी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। पहले वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुई, वो बी डैश नहीं है, वो बी डैश नहीं है। वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुई तो ये पॉइंट मिले। फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, उसके बाद ओरिजिन पे भी रिफ्लेक्शन हुई है। इसके बाद इसकी रिफ्लेक्शन ओरिजिन पे हुई है, तो दोनों के साइन चेंज होंगे ना। -2 4, ये है बी डैश। बी डैश जो पॉइंट है वो डबल रिफ्लेक्शन के बाद आ रहा है। पहले वाई पे रिफ्लेक्शन हुई तो ये पॉइंट आया, उसके बाद इसकी रिफ्लेक्शन ओरिजिन पे हुई। जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो बी डैश के हैं। ठीक है, बी डैश इज -2 4। तो -2 4 कहाँ रखेंगे? एक्स एक्सिस का माइनस और वाई पॉजिटिव। -2 4 ये मिल गया, बी डैश आ गया। आगे कहा है आपको राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश एंड प्लॉट इट ऑन द ग्राफ पेपर। वो तो कर दिए हैं, ठीक है, सारे ग्राफ पेपर पे कर दिए। राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए डैश बी डैश। तो सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। इसको बी डैश को, ए डैश बी को एंड ए डैश को। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब फिर से ये हमें मिल गई है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नॉन पैरेलल साइड्स बिल्कुल इक्वल आ रही हैं। डिस्टेंस आप मेजर भी कर सकते हो, वैसे भी यहीं से पता चल रहा है कितने बॉक्सेस का डिफरेंस है। ठीक है, ये कौन सी है फिगर? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। नेम द टू इनवेरिएंट पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। अच्छा, इनवेरिएंट पॉइंट्स कोई भी। अब फिगर की यहाँ पे कोई बात नहीं है, कोई भी इनवेरिएंट पॉइंट्स लिख दो जब रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस हो। तो पॉइंट्स होंगे से, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होती है तो एब्सिसा चेंज नहीं होता, ऑर्डिनेट चेंज होता है ना। तो से 7 0 -8 0, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होगी तो हमें एब्सिसा चेंज नहीं करना, ऑर्डिनेट चेंज करना है। तो इनवेरिएंट रहेगा, एब्सिसा चेंज नहीं करना, ऑर्डिनेट चेंज करना है। तो बस ऑर्डिनेट को 0 ले लो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे आंसर्स हो सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, सबके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। ठीक, ऑर्डिनेट को 0 लोगे तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करोगे तो वो इनवेरिएंट पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ 17th क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है 17th में। द पॉइंट P53, ठीक है, द पॉइंट P53 was reflected in the origin to get the image P dash। P53 की रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन करेंगे, दोनों साइंस चेंज होंगे। -5 -3 आ गया। राइट ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश, वो लिख दिए हमने। सेकंड इज इफ M इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द एक्स एक्सिस। पहले हम पॉइंट प्लॉट करें P, इसके लिए हमें पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा P53 है तो एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट 3 कहाँ मीट कर रहे हैं? ये है पॉइंट 53। कहा है कि पॉइंट P से अगर हम सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे तो यही बनेगा। ठीक है, और जो M है ना वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन P से एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर यही आएगा, ये पॉइंट M आएगा। तो M के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, एक्स एक्सिस पे 5 है लेकिन y तो 0 रहेगा एक्स एक्सिस पे। कहीं भी ये ओरिजिन है ना y के लिए, तो इस लाइन पे 0 होती है। तो 5 0 हो गए M के कोऑर्डिनेट्स। आ गया इफ n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P डैश। अच्छा, P डैश आया था -5 -3, तो -5 एंड यहाँ माइनस है, y कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है नीचे,
-5 -3, this point. This is P dash -5 -3. तो n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P डैश टू द x एक्सिस. अब इस पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट -5 है, y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा. x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए. नेम द फिगर पी एम पी डैश एन. तो सबको ज्वाइन कर दें पहले. सबको ज्वाइन कर दें. ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट. ज्वाइन करेंगे तो आई थिंक ये पैरेललोग्राम बनेगा. ये कर दिया ज्वाइन. ठीक है, क्या ये पैरेललोग्राम है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. कौन सी फिगर है ये? पैरेललोग्राम लिख देना. पैरेललोग्राम. फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर पी एम पी डैश एन. अच्छा जी, एरिया फाइंड करना है. तो इसमें बेटा दो ट्रायंगल्स आ रही हैं. एक ऊपर ट्रायंगल है, एक नीचे ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं. परपेंडिकुलर है ना ये, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? अगर हम एक दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर देंगे, तो लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी एम पी डैश एन is equal to area of triangle NMP plus area of triangle NP dash या NMP dash. ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उसका एरिया क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. तो ये बन गया हाफ मल्टीप्लाई, इसका बेस देखो कितना डिस्टेंस है, 5 इधर 5 इधर. ठीक है, डिस्टेंस पूरा 10 हो गया. और हाइट, ये डिस्टेंस चेक कर लो. ये वाई एक्सिस का 3 है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर. प्लस हाफ मल्टीप्लाई एन एम पी डैश चेक करो, इसका भी बेस तो यही है 10, और हाइट इसकी भी, ये डिस्टेंस 1 2 3 बॉक्सेस है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स को हम 1 सेंटीमीटर लेके चले हैं. तो ये बच्चे आ गया, डबल ही करना है. 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 15 30 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे हम. ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 30 स्क्वायर यूनिट्स. इसके साथ बच्चा आपका चैप्टर रिफ्लेक्शन भी होता है खत्म. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी. ओके बेटा, बाय बाय.